जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे इतवार के दिन बैरिस्टर गौहर अली खान की हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने क्या कुछ कहा, साइफर केस के हवाले से भी बातें हुई और उन्होंने अपना मंशूर भी पेश कर दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो सामने आ गया। और प्रोग्राम में आगे बात करेंगे बिलावल किस तरह कैच करने की कोशिश कर रहे तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं उनको, और नवाज शरीफ का क्या पैगाम, क्या बयान सामने आया, और राहत फ़तेह अली खान की एक वीडियो जो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहले पीटीआई का जो मंशूर है उस हवाले से अगर हम बात करें तो आज़ाद पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा, ये हमारा नया मंशूर है। बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ही इतवार के दिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना नया मंशूर पेश कर दिया। नाजरीन, अगर प्रोग्राम में हम बात करें साइफर केस के हवाले से भी, तो उनसे मैंने सवाल किया कि गौर साहब, आप ये बताइएगा कि पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं कि साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल गई है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये केस कोई सिंपल नहीं है। इमरान खान साहब को उम्र कैद की सजा हो सकती है, सजाई मौत हो सकती है, और जज साहब अडियाला जेल में ये कहते हैं कि 3 दिन से आपकी वकील पेश नहीं हो रहे, तो ये क्या वजह है। जिस पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने जवाब दिया कि ये पाकिस्तान दुनिया में पहला कानून में देख रहा हूँ, पहला निज़ाम में देख रहा हूँ जहाँ पर डे टू डे ट्रायल्स हो रहे हैं, हमें तैयारी करने के लिए टाइम नहीं दिया जाता। और जब मैं, उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि मेरे साथ अडियाला जेल में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब मैं चला गया तो जो ये मेरे हाथों में जो पेन आप देख रहे, कहते मेरे हाथों में ये पेन था और इनकी जो नुकर है ना, इसको भी तोड़ा गया। और मैंने जब उनसे पेज मांगा तो उन्होंने कहा कि हम आपको आकर खुद दे देंगे। फिर आधे घंटे और घंटे बाद जो मेरे अपने लोग हैं वो वहां पर आ गए और मुझे जो कानून की किताबें उन्होंने वो पकड़ाई है। तो ये सिंपल ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी तरीके से जज की कोशिश है कि किसी तरीके से खान साहब को जो है वो सजा जल्दी से जल्दी सुनाई जाए। तो ये मामला बहुत अहम है। और जो लग रहा है, जो जराये से मुतालिक जो खबरें आ रही है, जो गर्दिश कर रही है खबरें, तो इलेक्शन यानी 8 फरवरी से पहले पहले जो है शाहिद खान साहब को जो है वो किसी केस के अंदर यानी साइफर केस में सजा सुनाने का इनका पूरा प्लान है, जो अभी तक खबरें आ रही है। अभी मुस्तकबिल करीब में पता चलेगा। और जिस तरह पीटीआई की तरफ से उनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि जब किसी को अपना वकील रखने आप नहीं दे रहे और उनको सरकार की तरफ से वकील देते हैं, और वही वकील जो खान साहब के ऊपर तनकीद करते रहे, वही वकील जो खान साहब के खिलाफ पेश होते रहे सरकार की तरफ से, तो वो किस तरह खान साहब का केस लड़ेंगे और ये किस तरह का इंसाफ है। तो ये पीटीआई का बयानिया है। और उन्होंने जब मंशूर के हवाले से बात की तो उन्होंने मंशूर पेश कर दिया। एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बात की है, सीहत के हवाले से उन्होंने बात की है, बाकी भी तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो है ये जो 5 साल टेनेवर है पार्लियामेंट का, इसको हम कम करके जो है असम्बली की जो मुद्दत है उसको हम 4 साल करेंगे, क्योंकि लोगों को ज्यादातर ये जो है ना, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये 5 साल क्यों है। और सेनेट का उन्होंने कहा कि उसको हम 6 से कम करके 5 साल करेंगे। और उन्होंने ये भी डिस्कस किया उसके अंदर कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो वजीर आजम को जो है अवाम डायरेक्टली मुंतखब करेंगे, हम रेफरेंडम के जरिए आएंगे, कुछ चीज़ें आगे पेश करेंगे। तो ये आज की जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी इतवार वाले दिन, ये अहम कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और बड़ी लंबी उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। बिलावल का अगर हम जिक्र करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो वो कहते हैं कि बानी पीटीआई वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो किसी तरह भी वजीर आजम नहीं बन सकते और ना वो बाहर निकल सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सब मिलकर हमें वोट दे और जो है हम इलेक्शन वाले दिन जो है शेर का मतलब उसका शिकार करेंगे। तो एक्चुअल में ये जो बयानिया है बिलावल साहब इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार है उनको कैच करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो हमारे साथ आकर शामिल हो जाए और हमें वोट दे, हमारे साथ आज़ाद भी मिलेंगे और हम भी मिलेंगे, तो जाकर हम शेर का शिकार तो करेंगे लेकिन फिर जाकर मैं वजीर आजम भी बन सकता हूँ।
नवाज शरीफ साहब का जो है, उन्होंने कहा कि जितना मेरे साथ जुल्म हुआ वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अवाम के साथ जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब महंगाई की इंतहा हो गई है, हर चीज़ अवाम के हाथों से बाहर हो गई है, उनके पहुंच से दूर होती जा रही है। मेरे टेनेवर में एक रोटी 4 रुपए की थी और अभी जो है जाकर 25-30 रुपए की एक रोटी मिलती है। तो उन्होंने ये बातें की है। और राहत फ़तेह अली खान के हवाले से अगर आज की विलाग में बात करें तो उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी, जो अपने मुलाजिम के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनको मार रहे और मारते हुए ये कहते हैं कि वो बोतल किधर है। तो अभी उनके ऊपर भारत की जानिब से भी तनकीद का सामना उनको करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी जो सेलिब्रिटीज है, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जिसके ऊपर राहत फतेह अली खान साहब का जो ये एक वीडियो पैगाम सामने, उन्होंने कहा कि मैं मुलाजिम से वही बोतल मांग रहा था, उसके अंदर पानी, दम किया हुआ पानी था पीर साहब की तरफ से। तो ये अभी वाकई पीर साहब ने उनको दम किया हुआ पानी दिया था या कुछ और बोतल की जिक्र वो कर रहे थे। तो ये आज की विलाग में हमने तफसीली बात की। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने खेबान।